आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 सालों से हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और अभी ऑफलाइन स्कूल चालू हुए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस के को फेस कर रहे हैं हम लोग। तो उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे पर्सनालिटी से जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स को गाइड करने के लिए और उन्हें सही राह दिखाने के लिए समर्पित किया है। ग्राफोलॉजिस्ट, माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर, इंटरनेशनल डीएमआईटी काउंसिलर, इंटरनेशनल मिड ब्रेन ट्रेनर, एनएलपी प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ट्रेनर, ऐसी कई भूमिकाएं जो खुद निभाते हैं और सभी के सामने एक आदर्श प्रस्थापित करते हैं। पिछले 19 सालों में जिन्होंने अपना पूरा समय 20,000 से अधिक विद्यार्थियों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए और उन्हें मार्गदर्शन में बिताया है, जिन्हें बेस्ट एजुकेशनलिस्ट के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस राधाकृष्णन नेशनल अवार्ड मिला है। विद्यार्थियों के लिए वर्सटाइल यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम ये नाम से प्रोग्राम रन करते हैं, जहां बच्चे वैल्यूज और उनके गोल के बारे में क्लियरिटी और नए स्किल्स सीखते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के जीवन में परिवर्तन लाने वाले वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम के फाउंडर एंड डायरेक्टर वन एंड ओनली मिस्टर अजय दरेकर सर, जिनका अंकुरम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वेलकम अजय सर, नाउ स्टेज इज योर्स। वेलकम अजय सर। Thank you very much. Thank you very much for beautiful and very powerful introduction, Jaya and Ankita. I think everything is set now. Yeah. So आज हम एक ऐसे टॉपिक पे सेशन ले रहे हैं जो टॉपिक हमें बहुत सारे साइंटिफिक लॉज की याद दिलाने। So थोड़ा चैट बॉक्स को हम लोग एक्टिव रखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर भी जरूर लेंगे। जैसे अंकुरम का एक रिवाज है कि हम लोग एंड ऑफ द सेशन आप बात करते हैं। लेट मी सी हाउ आर यू इन यूजिंग चैट बॉक्स। तो आज आप सेशन के लिए रेडी है? इफ यस प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, लेट मी सी आप में से कितने लोग हैबिचुअल हो चुके। अरे भारती मिश्रा मैम, वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द सेशन। अरे इसरार खान सर, बहुत से दिग्गज लोग यहाँ पे आए हैं एजुकेशन फील्ड में जो सालों से काम कर रहे हैं। वेलकम यू ऑल, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर। एंड आज टॉपिक ही ऐसा है कि एवरीवन इज कंफ्यूज। सो इस टॉपिक की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहूंगा, वन ऑफ द माय फेवरेट स्टोरी। और मैं स्टोरीज के थ्रू, मेटाफर के थ्रू पढ़ाना, सिखाना और एक्सप्लेन करना ज्यादा अच्छा फील करता हूँ। या थैंक यू भारती मैम। सो शायद आपने सुना होगा इस स्टोरी को, लेकिन इस स्टोरी फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे और आज की कंडीशन को हम लोग, जो टॉपिक है हमारा, उससे कनेक्ट करेंगे। एक बच्चा अपने फैमिली के साथ सर्कस देखने जाता है। और जब वो सर्कस के गेट पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि देयर इज स्टिल टाइम टू स्टार्ट, अभी वो सर्कस का खेल शुरू होने में समय है। तो अपने पापा को लेके उस सर्कस में जहां जहां पे उस एनिमल्स को रखा जाता है वहां पे घूमने चला जाता है। तो वहां पे उसको एक अलग चीज दिखाई देती है। एक बहुत बड़ा हाथी, एक विशालकाय हाथी वहां पे उसको खड़ा दिखता है। और जब उसको वो देखता है तो एक अलग चीज ऑब्जर्व करता है। चीज ऐसी होती है कि इस बड़े हाथी को एक छोटे से रस्सी से बांधा हुआ होता है। और जब वो ऑब्जर्व करता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। इतना बड़ा हाथी एक छोटी सी रस्सी को तोड़ के तो आराम से निकल जाता है, फिर भी इस रस्सी ने उसको कैसे कंट्रोल किया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब ये जो सवाल है उसके फेस पे ही निकल के आता है। और जो हाथी को संभालने वाला बंदा होता है वो वहां से पास होता है, तो बच्चे को पूछता है क्या हुआ, इज देयर एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? आपके माइंड में कुछ सवाल है? तो बच्चा उसको वो सवाल पूछ लेता है कि अंकल मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा हाथी है और हाथी की पावर तो हम सब जानते हैं, इतना बड़ा हाथी होने के बावजूद इस छोटे से रस्सी को तोड़ के ये निकल क्यों नहीं जाता? तो अंकल उसके ऊपर हंसते बोलते कि ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ इसका रीजन क्या है। जितना मुझे पता है, मैं इस हाथी के साथ लगभग 10-12 साल से हूँ। और जब इसको यहाँ पे लेके आए थे तो ये बहुत ही छोटा था, जैसे अभी आप हो, एकदम छोटे से। और जब ये छोटा था ना, तब इसको इसी रस्सी से बांधा गया था। तो शुरुआत में
उसने बहुत कोशिश की कि इस रस्सी को तोड़ा जाए, इस रस्सी को तोड़ा जाए और यहां से निकल जाए। लेकिन तकलीफ ये थी कि तब इस रस्सी की ताकत उस बच्चे जैसे हाथी की ताकत से बहुत ज्यादा थी और वो तोड़ नहीं पाया उस रस्सी को। फिर एक दिन आया कि इस हाथी ने उस रस्सी को तोड़ने की जो कोशिश कर दी और फिर उसने मान लिया कि अभी मैं कुछ भी करके इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और इसी वजह से आज इतना बड़ा होने के बावजूद वो कोशिश ही नहीं करता इस रस्सी को तोड़ना, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मुझे ऐसे ही जीना है। माय डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कलीग्स, यू ऑल आर हियर। आई थिंक मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैसेज क्लियर है तो आप चैट बॉक्स को चालू रखें और आपने स्टोरी से क्या सीखा ये जरूर शेयर कीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप द सेशन, लेकिन आपने स्टोरी से क्या सीखा ये जरूर टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। अगर वो बच्चे हैं तो बच्चे अपने हिसाब से टाइप करें, अगर वो पेरेंट्स है तो पेरेंट्स अपने हिसाब से टाइप करें, अगर वो एजुकेशनलिस्ट है तो एजुकेशनलिस्ट अपने हिसाब से टाइप करें कि व्हाट इज द कंडीशनिंग इज अ पावरफुल टूल। फैंटाबुलस आंसर, वेरी पावरफुल। कंडीशनिंग इज अ पावरफुल टूल, ग्रेट। नाउ अभी थोड़ा साइंटिफिकली जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया? टाइप आई इन कमेंट बॉक्स। Don't worry, I'm not going to teach you science over here. Yes, challenges of your belief. Fantastic, Virendra sir. How many of you know the law of inertia? Type I in a comment box. जिनको भी पता है type I in a comment box. Keep your mic off, please. Yeah, we know the law of inertia. Now, law of inertia क्या बताता है कि इस वर्ल्ड में, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करके बताऊंगा, इस वर्ल्ड में अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, तो ऑब्जेक्ट अगर मोमेंटम में है या फिर ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी है तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, भले वो ऑब्जेक्ट मोमेंटम में है या फिर वो ऑब्जेक्ट स्टेडी है, जब तक उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में वैसे के वैसे रहता है। इसे कहा जाता है इनर्शिया, इसे कहा जाता है इनर्शिया। आई होप दिस लॉ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप सी इन अ कमेंट बॉक्स, बिकॉज पहले जो मैंने स्टोरी बताई और अभी जो मैं लॉ बता रहा हूं इसका डायरेक्ट कनेक्शन आज की कंडीशन में है, आज की कंडीशन में है। यस, ओके। ना हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं तो पेरेंट्स को भी सेम सवाल है, अगर यहाँ पे बच्चे बैठे हैं तो बच्चे को भी सेम सवाल है कि क्या आपको याद आता है बिफोर कोरोना जब वो जो समर वेकेशन हुआ करता था? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट समर वेकेशन बिफोर कोरोना 1.5 या 2 महीने का हुआ करता था? कितने लोगों को रिमेंबर है? प्लीज टाइप आई इन कमेंट बॉक्स। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज 2 साल 2.5 साल हमने सिर्फ वेकेशन एंजॉय किया है। इट इज नॉट अ स्पेसिफिकली समर वेकेशन। तो क्या होता था बिफोर समर वेकेशन और आफ्टर समर वेकेशन? इट इज नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक, इट इज ऑल अबाउट द होल माइंडसेट। ओके, सो जरा सोचिए इसके ऊपर, तब तक मैं आज की पीपीटी को थोड़ा आपके सामने शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी सांगली में हूँ एंड देयर आर चांसेस ऑफ नेटवर्क थोड़ा कम हो सकता है। अगर नेटवर्क कम होता है, मेरा आवाज ब्रेक होता है तो लेट मी नो इन चैट बॉक्स, तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। सो क्या होता था समर वेकेशन से पहले? हमारे एग्जाम्स होते थे। अगर आप स्टेट में पढ़ाई कर रहे थे तो शायद आपके एग्जाम अप्रैल 15 तक खत्म होते हैं एंड फिर अप्रैल 15 के बाद देयर इज अ समर वेकेशन और 30 अप्रैल तक आपका रिजल्ट लग जाता। कुछ बच्चे तो रिजल्ट के लिए भी नहीं रुकते, वो अपने गांव चले जाते, राइट? और कुछ बच्चे हैं जो मई के फर्स्ट वीक में जाते हैं। और मुझे याद है मेरा बचपन कि 14 जून स्कूल चालू होता और एग्जैक्टली 13 जून को मैं गांव से निकलता और 14 जून को मॉर्निंग में सुबह पहुंचता। देन आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल। नाउ आई वांट योर आंसर कि हाउ वाज द फर्स्ट डे जब आप समर वेकेशन से पहले दिन स्कूल में जाते तो आप कौन सी फीलिंग लेके जाते? टाइप योर जेन्युइन आंसर इन द चैट बॉक्स। आप क्या फील करते? कम ऑन, टाइप योर आंसर, जेन्युइन आंसर इन स्टडी का फील करते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड द बॉयज वेयर अनस्टॉपेबल। वेरी गुड। और कुछ फील करते? फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वेरी गुड।
बॉयज वेयर अनस्टॉपेबल, फ्रेश आफ्टर वेकेशन, वेरी गुड, फ्रेश आफ्टर वेकेशन, कि हमें पता चलता था 1.5 महीना हमने हैप्पीली एंजॉय किया है वेकेशन, हमने बहुत खेला है, हमने पढ़ाई को बिल्कुल नहीं देखा है। एंड नाउ वो जो रूटीन है, इस गर्ल्स आर आल्सो इंक्लूडेड, आई वाज इन अ को-एड स्कूल, वाओ एग्जैक्टली। सो वो जो रूटीन है, अभी उस रूटीन से थोड़ा सा बोर हो गए हैं, नाउ वी वांट टू गो टू द स्कूल, थोड़ा कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है। कुछ मेरे जैसे बच्चे भी होते हैं कि जिनको अभी भी छुट्टी चाहिए, अरे वी डोंट वांट टू गो टू द स्कूल, अभी गांव ही रहना है, गांव में मजा आ रहा है। सो देयर आर डिफरेंट इमोशंस, लेकिन एक माइंडसेट में क्लियर होता, माइंडसेट एकदम क्लियर होता कि ये 1.5 या 2 महीने के बाद मुझे स्कूल तो जाना ही है, देयर इज नो ऑप्शन, ओके। सो ये माइंडसेट हुआ करता था। तो अप्रैल में जब एग्जाम, फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ जाता, तो टाइम टेबल के साथ एक अलग तरीके की उमंग आती, एक अलग तरीके की फीलिंग आती कि आफ्टर एग्जाम देयर इज 1.5 month ऑफ और 2 month ऑफ वेकेशन, और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन हमें पता होता, क्रिस्टल क्लियर पता होता कि ये जो वेकेशन है ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 महीने के ही होंगे, और उसके बाद हमें फिर से स्कूल आना है। यहां तक सबको क्लियर है? कनेक्ट द 3 थिंग्स जो मैंने आपको बताया। मैंने पहले आपको एक स्टोरी बताई, फिर मैंने आपको लॉ ऑफ इनर्शिया बताया, और फिर मैंने आपको माइंडसेट के बारे में बताया कि वेयर दिस वेकेशन इज गोइंग टू एंड, मुझे पता है, फिर मुझे फिर से स्कूल जाना है और मुझे नॉर्मल रूटीन में आना है। नाउ आई डोंट लाइक हॉलीडेज, ओके, कुछ लोग हैं जिनको हॉलीडेज अच्छे नहीं लगते, गुड, वेरी गुड। सो आज जो तकलीफ हम फेस कर रहे हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज ए एजुकेशनलिस्ट, है ना, उस इन तीनों चीजों का जो मैंने अभी बताया ना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो अभी हम लोग साइंटिफिकली देखेंगे आगे ना। सो ऐसा क्या हुआ है कि आज बच्चे स्कूल तो चाहते हैं, लेकिन स्कूल को उस तरीके से नहीं देखना चाहते जिस तरीके से कोरोना से पहले वो देखते थे। कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड इट, कि आज बच्चे 60 to 70% बच्चे हैप्पीली स्कूल जा रहे हैं, 60 to 70% बच्चे हैप्पीली स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से वो कोरोना से पहले देखते थे स्कूल को। क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? टाइप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, वट एवर कमिंग इन योर माइंड, टाइप योर आंसर इन कमेंट। कि बच्चे स्कूल तो जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से वो कोरोना से पहले देखते थे। व्हाट इज द रीजन? सोशल डिस्टेंसिंग, या वेरी गुड, सोशल डिस्टेंसिंग। व्हाट एल्स? कम ऑन। Change in a daily routine. Wow, fantastic, Israr sir. Change in a daily routine. Yeah, they had habit of technology. Fantastic, Irvin. Need of phone. Right, exactly. There are so many things. सारी चीजें आज हम लोग 45 मिनट्स में डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन we will discuss some minute thing. Comfort zone, fantastic word. Change of mindset. ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों को रोक रही हैं स्कूल के माइंडसेट में जाने से। लेकिन it is not only about children, it is all about parents and teachers also. अगर बच्चे इनर्शिया में थे लास्ट 1.5 या 2 साल, तो पेरेंट्स भी तो इनर्शिया में थे 1.5 और 2 साल, तो टीचर्स भी तो 1.5 और 2 साल इनर्शिया में थे, है ना। सो एवरीवन रिगार्डिंग एजुकेशन, इंडिया में जो चैलेंज आज हम लोग फेस कर रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इनर्शिया क्रिएटेड बाय द कोरोना इन लास्ट 1.5 year to 2 years. यहां तक सब कुछ क्लियर है? इफ यस, टाइप सी इन कमेंट बॉक्स कि हमें इस इनर्शिया को ब्रेक करना है। अभी इस इनर्शिया के रीजंस को समझेंगे, और फिर स्लोली हर बच्चे का इनर्शिया का रीजन अलग अलग हो सकता है। वी हैव गॉन बैक बाय 5 to 10 years. यस, मैं कुछ एजुकेशन इसके साथ बात करता हूँ, वो तो बताते हैं कि इंडिया वैसे भी टेक्नोलॉजी से 10 to 25 years बैक थे, और बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एजुकेशन में इंडिया के बच्चे कम से कम 25 से 30 साल पीछे चले गए। दैट इज अ रियल ट्रूथ। अगर ये रियल ट्रूथ सामने लाए, तो फिर schools are going to be in very difficult position to recover this 25 years. अभी हमें फुल टाइम की परमिशन नहीं है, अभी भी प्री स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अभी भी फर्स्ट के बच्चे नहीं जा सकते हैं, और जो बच्चे जा रहे हैं वो भी 2 या 3 घंटे के लिए जा रहे हैं, या फिर 1 day ऑफ जा रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस में जब भी बात करता था ड्यूरिंग द कोरोना रिगार्डिंग एजुकेशन, हमेशा ये बोलता कि अभी तो चैलेंजेस आए नहीं है। चैलेंजेस कब आएंगे? जब कोरोना जाएगा और ऑफलाइन स्कूल चालू होंगे ना, द फर्स्ट 3 months to 6 months आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एजुकेशनलिस्ट, फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स।
सो आज मैं सिर्फ 5 ही टॉपिक कवर करने वाला हूँ। अगर वर्सेटाइल और अंकुर मुझे अपॉर्चुनिटी दे आफ्टर सम डेज, अगर उनके शेड्यूल में बैठे, तो आई विल टॉक अबाउट मोर टॉपिक्स। लेकिन आज आई एम गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी ऑफ द 5 थिंग्स, क्योंकि ड्यूरिंग द कोरोना से ऑफलाइन जो शिफ्टिंग हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था वहां पे, और आफ्टर ट्रांजिशन जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स स्कूल में को भेज रहे हैं, इन सभी को मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उनकी साइकोलॉजी को, टीचर्स की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो आई कैन गिव यू सम बेसिक बट वेरी पावरफुल इनपुट्स की जो हमें करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट थिंग इज अ फ्रीडम। बहुत से घरों में कोरोना के पोजीशन में इनिशियल स्टेज में, जैसे ये वीडियो अभी बताया गया कि व्हाई वी स्टार्टेड अंकुरम, तो इनिशियल स्टेज में इट इज लाइक कि बहुत बड़ा डर था, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन पॉजिटिविटी को भरा गया। फिर लोगों ने अलग अलग रीजन निकाले कि हाउ कोरोना इज गुड फॉर अस, और फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आने लग गए, टीवी पे अलग अलग सेशंस आने लग गए, मोबाइल पे अलग अलग कोड्स आने लग गए कि दिस इज एन एक्सेलेंट। कितने लोगों ने ऐसे कोड्स, ऐसे स्टोरी पढ़े थे एट इनिशियल स्टेज? प्लीज टाइप आई इन कमेंट बॉक्स कि दिस इज एन एक्सेलेंट टाइम टू स्पेंड विद फैमिली। ऐसे कोड्स और स्टोरीज और सेशंस अटेंड किए थे। या वी ऑल डिड इट, कि सालों से हम लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गए हैं। इट इज वेरी गुड टाइम। फिर क्या हुआ, हम लोग इनर्शिया में चले गए। विद द इनर्शिया, देखो, देयर इज अ ब्रेन एंड देयर इज अ माइंड, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। देयर इज अ ब्रेन एंड देयर इज अ माइंड। ब्रेन जो है माइंड के ऊपर अगर हावी हो जाए तो वी आर ऑलवेज ऑन राइट ट्रैक, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, माइंड हमारे ब्रेन के ऊपर काम करना जाए, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो धीरे धीरे हमने देखा बहुत सारे घरों ने इस कोशिश की कि चलो बच्चे घर पे हैं तो हम लोग कुछ शेड्यूल फिक्स करते हैं, सुबह ये करेंगे, दोपहर को ये करेंगे, शाम को ये करेंगे। अभी पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम है, कुछ लोगों के जॉब भी चले गए, बिजनेस बंद हो गए, कुछ अलग कर रहे थे। तो चलो इनिशियली हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बच्चों को भी हम लोग बिठाएं, लेकिन मुझे भी पता था, आपको भी पता था कि ये ज्यादा समय नहीं चलने वाला, बिकॉज जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम लोग कोरोना से पहले जी रहे थे, उस लाइफस्टाइल को अगर मैनेज करना है, घर से बाहर न निकलते हुए भी हमारे फाइनेंशियल्स को भी बैलेंस करना। तो हमने क्या किया, कुछ समय तो हमें लगा कि हम बच्चों को मैनेज कर सकते हैं घर पे, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट होने लग गया, बिकॉज ना पेरेंट्स की आदत है, ना मदर की आदत थी, ना पेरेंट्स के, ना फादर की आदत थी, ना ग्रैंड पेरेंट्स की आदत थी कि जो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड स्कूल जा रहे थे, वो बच्चे जब पूरे दिन घर पे बैठ गए, तो वो जो 6 घंटे का पीरियड होता था, बच्चे स्कूल में हुआ करते थे, और ड्यूरिंग द स्कूल में जाने और आने के लिए 1 घंटा, फिर ट्यूशन जाने के लिए ट्यूशन और ट्यूशन का टाइम 2 घंटा, ये जो 8 से 10 घंटे है ना, ये 8 से 10 घंटे मैनेज करना बच्चों को, ये बहुत से पेरेंट्स को डिफिकल्ट जाने लगा। एंड फिर आ गया ऑनलाइन एजुकेशन। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस ऑनलाइन एजुकेशन? प्लीज टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पे बहुत से टीचर भी हैं, बहुत से पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सपीरियंस किया? या देन द ऑनलाइन, जिसको हम लोग आशा की किरण कहते थे, आशा की किरण, कि जो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट स्कूल या फिर क्लासेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्सेटाइल, दे स्टार्टेड कमिंग एट होम इन द फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गया। Now, online education, it is impossible without technology like mobile or laptop and internet. And यहाँ पे inertia का एक नया मोमेंटम चालू हो, inertia का मोमेंटम चालू। Now, आप मुझे बताइए कि बीच में जो 1 साल 1.5 साल आपके बच्चे इस ऑनलाइन एजुकेशन में बैठते थे, आपका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। मैं चाहता हूं कि आप वो नंबर टाइप करें कि आपके बच्चे लास्ट 1-1.5 साल में डेली जब वो ऑनलाइन एजुकेशन में बैठते थे, ऑनलाइन एजुकेशन जो लाइव लेक्चर लिया करते थे, उसके लिए भी, होमवर्क के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी, जब मोबाइल यूज करते थे, तो एवरेज कितने घंटे के लिए यूज करते थे? टाइप योर नंबर इन अ चैट बॉक्स। कितने घंटे के लिए वो मोबाइल यूज करते थे आपके बच्चे? टाइप योर ओन नंबर इन अ चैट बॉक्स। 7 hours, 4 to 5 hours, 5 hours, 5 to 10 hours. Very good. 6 hours. Good. Very good. So, can we take the average number is 6 hours?
या 6 आवर्स, एवरेज नंबर हम लोग 6 घंटे लेते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि जब ये बच्चे 6 घंटे के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल लेके बैठ रहे थे, तो क्या आपने उनको टोका या रोका? यस और नो में आंसर दीजिए कि डोंट यूज मोबाइल, आपको ऑनलाइन एजुकेशन में बैठने की जरूरत ही नहीं है, आप बंद कर दीजिए इसको, मैं स्कूल वालों को बता देता हूं। नो, बहुत से पेरेंट्स ने नहीं रोक पाए, बिकॉज वी नो दैट इज द ओनली वे कि वो एजुकेशन से कनेक्टेड रहेंगे, एंड दैट इज द ओनली वे कि हम अपने फ्रीडम को और बच्चे अपने फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। या वेरी गुड, या सम स्टॉप, बिकॉज कुछ लोगों ने स्टॉप किया, कुछ लोगों ने स्टॉप किया जो इसको बहुत आगे की ओर देख रहे थे। जैसे मैंने भी देखा तो मैं जब स्कूल के साथ काम कर रहा था तो हमने डिसाइड किया कि नॉट मोर देन 2 आवर्स हम बच्चों को अगर ऑनलाइन एजुकेशन देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, छोटे बच्चों को तो 45 मिनट से ज्यादा नहीं, और जो प्री स्कूल के बच्चों को अगर पेरेंट्स के साथ बिठाएंगे वो भी हम लोग 30 to 40 मिनट्स के लिए बिठाएंगे। दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड इन सम स्कूल जहां पे मैं पहुंच सका, लेकिन हमें पता था कि ये जो इनर्शिया है मोबाइल वाला, वो मोबाइल वाला इनर्शिया और फ्रीडम हमें आगे जाके बहुत तकलीफ देगा। एंड दैट इज अ वन थिंग, दैट इज, मैं पहले तो आपको रीजन बता रहा हूं कि हम लोग इससे बाहर क्यों निकाल। तो ये फ्रीडम था, फ्रीडम टू यूज द टेक्नोलॉजी, फ्रीडम टू यूज द टेक्नोलॉजी जब भी वो चाहे। वो आपको बताते थे कि टीचर होमवर्क भेजने वाली हैं, हम लोग हमारे दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्टडी, हम लोग कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं टू गेट द बैकअप फॉर द बोर्ड एग्जाम, हम लोग स्किल के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। देर बहुत से फायदे भी हुए हैं। आप में से कितने सारे बच्चों ने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई होंगी जो शायद आपको भी नहीं पता हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं अभी एक बच्चे के साथ बात कर रहा था बिफोर दिस सेशन, ही इज इनटू द 12th स्टैंडर्ड एंड ही स्टार्टेड शेयर मार्केट ट्रेडिंग। थोड़ा म्यूट कीजिए, हाँ। सो शी स्टार्टेड शेयर मार्केट ट्रेडिंग। आप में से कितने पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया कि बच्चों ने मोबाइल से या फिर इंटरनेट से बहुत अच्छी चीजें भी सीखी? टाइप आई इन कमेंट बॉक्स। आप में से कितने पेरेंट्स ने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि दे लर्न सो मेनी गुड थिंग्स आल्सो? या ओके, नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। देखो, मैं हमेशा पेरेंटिंग सेशन में ये बताता हूं कि द 21st सेंचुरी पेरेंट्स आर द मोस्ट कंफ्यूज पेरेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 21st सेंचुरी के जो पेरेंट्स है ना, आर द मोस्ट कंफ्यूज पेरेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज आप जब बड़े हो रहे थे ना, हमारी जनरेशन जब बड़ी हो रही थी, तो टेक्नोलॉजी वॉज ओनली 1% in the form of radio, in the form of you say pager, in the form of black and white TV, 1% इम्पैक्ट करते थे हमारे ऊपर। ओके, जब हम बड़े हुए, हमारे एजुकेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी ने 10% इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हमारे बच्चे एजुकेशन लेना शुरू कर दिया उन्होंने, तो टेक्नोलॉजी स्टार्टेड इम्पैक्टिंग ऑन देयर लाइफ ऑलमोस्ट 70 to 80%। ओके, सो यहाँ पे हमने वो पूरा जर्नी देखा है, फ्रॉम नो टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी इज लाइफ ऑल टुगेदर। सो नाउ वी आर कंफ्यूज कि टेक्नोलॉजी इज गुड और बैड एंड हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी का फ्रीडम हमने बच्चों को दिया, दैट बिकम्स द फर्स्ट इनर्शिया। देन द फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, स्कूल का एक शेड्यूल हुआ। स्कूल का एक शेड्यूल कैसे हुआ करता था? देयर इज अ प्रे, फिर प्रे के बाद फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, then there is a break, then next lecture, then over, आपको घर पे आना है, खाना खाना है, और फिर आपको अगर आपको ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन की तैयारी करनी है। ये सारी चीजें करने के लिए एक फॉर्मेट हुआ करता था। लेकिन क्या ऑनलाइन एजुकेशन में जब बच्चे 1.5 साल घर पे थे, तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके का डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाने में हम सक्सेसफुल हुए? यस और नो? टाइप योर ओन आंसर। आई डोंट वांट जनरल आंसर। में हर किसी का माहौल अलग अलग हो सकता है। अप टू सम एक्सटेंट, वेरी गुड भारती, अप टू सम एक्सटेंट जिनको इसकी जानकारी थी, जो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जिनको ओवरलोड नहीं था, उन्होंने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया। लेकिन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कहां से शुरू हुई मैं बताता हूं आपको।
आप भी मुझे बताइए, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे चैट बॉक्स पे एक्टिव हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा और बच्चों को भी पूछना चाहूंगा, जो भी बच्चे हैं, कि जब कोरोना से पहले आप स्कूल जाते थे तो सुबह स्कूल के लिए कितने बजे उठा करते थे आप? व्हाट इज योर मॉर्निंग गेटअप टाइम? बच्चों का मॉर्निंग गेटअप टाइम क्या हुआ करता था ऑन एन एवरेज? 5 AM, 6 AM, ओके, 5:30 AM, 6 AM, ओके, वेरी गुड। 10 AM आफ्टरनून स्कूल होगा, 6 AM, ओके। अभी आप मुझे बताइए, आफ्टर कोरोना व्हाट हैपेंड विद दिस टाइम? कितने बजे तक बच्चे पहुंच गए? टाइप योर आंसर। आफ्टर कोरोना, कोरोना जब स्टार्ट हुआ, अभी बच्चों का गेटअप टाइम कहां तक पहुंचा? 9 PM, 9 AM, yeah. Now it is 7 AM, 7:38, 7:38, 6:30, 10, yeah. यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है the inertia which I am talking about. Now ये एक इनर्शिया, पहले तो हमने देखा कि फ्रीडम का इनर्शिया ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हमने ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, देखो 9:30 को जब जो 6 बजे उठा, when start 8 AM, yes, कुछ बच्चे तो सोते हुए ही लेक्चर अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन। कितने लोगों ने ये देखा है कि बच्चे बेड पे ही हैं, स्टार्टेड मोबाइल, हाँ चलो टीचर सिखाओ। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस? टाइप आई इन कमेंट बॉक्स, या वेरी गुड। तो पहला तो हमने वो फ्रीडम का इनर्शिया क्रिएट किया, फिर हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ दिस इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे आप लेट उठते हो, पूजा मैडम आपने हैंड रेज किया, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी आफ्टर सम टाइम। आप आपका क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन करके रखिए, या फिर आपको जो कुछ शेयर करना है, क्योंकि मेरा इनर्शिया ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो अगर हम लोग ऑफलाइन में होते ना तो बहुत सारी बातें करते, ऑनलाइन में थोड़ा सा इनर्शिया ब्रेक हो जाए तो फिर डिफिकल्ट होता है। सो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट का इनर्शिया ब्रेक हो गया, लंच का इनर्शिया ब्रेक हो गया, आफ्टरनून सोना है नहीं सोना है, मूवी देखना है। ओके, नाउ टेल मी द लास्ट डे। अब हम लोग डे के एंड में चले जाते हैं कि जब स्कूल चालू था तो बच्चे का सोने का टाइम क्या हुआ करता था, और सोने से पहले एक्टिविटी क्या हुआ करती थी, इसके बारे में आप जरा चैट बॉक्स में डालिए। 10 PM। किसी का माइक ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ओके, या लास्ट 8:40। नाउ इन द कोरोना ये जो टाइम है ये कहां तक पहुंचा है? मैं तो बोलूंगा कितने सारे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी उठ के मोबाइल पे मैसेज चेक करते होंगे। नो टाइम लिमिट फॉर दिस स्लीपिंग। नाउ दिस इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इनर्शिया, ये हमने क्रिएट किया, अननोइंगली हमसे क्रिएट हुआ। देन हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट जो डिसिप्लिन का लेवल था ड्यूरिंग जब स्कूल रेगुलर चालू था, वो डिसिप्लिन का लेवल भी बहुत नीचे आ चुका है ड्यूरिंग द कोरोना? प्लीज टाइप आई इन कमेंट बॉक्स। कितने लोग इससे एग्री है? भारती मिश्रा मैम, यू आर एग्री? ओके, डिसिप्लिन, बिकॉज हम बड़े भी एक लेवल तक डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते घर पे। वी आर विथ अवर रिमोट, वी आर विथ अवर मोबाइल, we are with all the communication, we are with all the food, junk food and everything। सबसे ज्यादा बिजनेस लोगों को लगता है कि होटल लॉस में गए। मैं बोलता हूं कि अगर स्विगी और जोमेटो ने जितना बिजनेस कोरोना में के टाइम पे किया है उतना किसी ने नहीं किया है। ओके, सो ऑल द डिसिप्लिन, सुबह उठने से खाने में खाना है, इनटेक, यस, टीवी देखना, एक्सेस टीवी, ये सारी चीजें इनडिसिप्लिन। ये तो थर्ड इनर्शिया है, दिस इज द थर्ड इनर्शिया। देन कम्स द फोर्थ इनर्शिया, एंड दैट इज द टेक्नोलॉजी। मेरा ऐसे बोलना, यस, आई एम विक्टिम ऑफ माय डॉटर जोमेटो ऑर्डर्स। यस वेंकटेश्वर, दिस इज द स्टोरी ऑल ओवर वर्ल्ड नाउ, कि जोमेटो और ये सारी चीजें मोबाइल पे आ गई, और मोबाइल पे हमें ऑर्डर करना है, मम्मी की रोज दाल चावल खा के कंटाल आ गया है। आवाज अडकत है माझा? इज माय वॉइस क्लियर? इफ यस प्लीज टाइप सी इन अ कमेंट बॉक्स। क्लियर है? ओके, जर मेरे आवाज में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लेट मी नो, आई विल ऑफ माय कैमरा, तो यू विल गेट क्लियर। नाउ इट इज क्लियर। ओके, सो टेक्नोलॉजी, आप सोचिए कि लास्ट 2 साल में आपने और आपके बच्चे ने जितना टेक्नोलॉजी यूज किया है, आई एम गारंटेड कि लास्ट 10 साल में उसने, आपके बच्चे ने उतना टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया होगा। आई एम गारंटेड कि इस 1.5 साल में बच्चे ने जितना टेक्नोलॉजी यूज किया है उतना लास्ट 10 साल में ना आपने यूज किया होगा, ना आपके बच्चे ने यूज किया होगा। टीचर से मैं पूछूंगा
कि जब ऑनलाइन एजुकेशन आया है तो पहले 1.5 या 2 महीने तो इतने डिफिकल्ट थे टीचर के लिए कि हाउ टू हैंडल जूम, हाउ टू हैंडल गूगल मीट एंड ऑल दैट। थैंक्स टू चिल्ड्रंस मैंने देखा है कि बच्चे टीचर को ट्रेन कर रहे थे कि हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। अलग तरीके का बॉन्डिंग कुछ टीचर्स के साथ बच्चों का हुआ कि वो बच्चे बता रहे थे कि टीचर यहाँ पे क्लिक करो, टीचर इस तरीके से म्यूट करते हैं, टीचर इस तरीके से चैट बॉक्स में लोग चैट करते तो उसको इस तरीके से ब्लॉक करे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक इनर्शिया बन गया ना, ये सारी चीजें उनको चाहिए। अगर हमने शुरुआत से देखे, लास्ट वन इज हैबिट, है ना, फिर हम लोग सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। बहुत सारे हैबिट्स, जैसे इस पिक्चर में देखते हैं ना, तो ये पिक्चर बहुत सारी चीजें बता देता है कि कितनी सारी हैबिट हैं। बच्चों को जब हम लोग नोटबुक चेक करते होंगे जहाँ पे टीचर्स हैं, एक ही नोटबुक में सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई है ना, बुक्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। हमारे बैग में हमने देखा, जब हमने स्कूल स्टार्ट किया, आई यूज टू चेक द बैग्स ऑफ द बच्चों के जब बैग चेक किए तो बैग्स में मोबाइल के चार्जर मिले, छोटे स्पीकर्स मिले, वायरलेस मटेरियल मिला, बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें मिली, बहुत सारे बच्चों के बैग में कैट मिले, पत्ते मिले। सो अच्छे दिन फॉर द आई स्पेशलिस्ट, यस, ओके। इस हैबिट का एक इनर्शिया हुआ, और एक इनर्शिया हुआ। क्या आपने देखा बच्चे 1.5 या 2 साल as being used to use of इंटरनेट, यस रिचाले मैम, यूज किया उतने तो हमने 10 साल में भी यूज नहीं किया होगा। आई थिंक नाउ माई इंटरनेट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, तो मैं कैमरा थोड़ा ऑफ करता हूँ। ओके, सो ये हालत थी रिगार्डिंग, यस आई अंडरस्टूड। तो मैंने कैमरा थोड़ा ऑफ कर दिया है मेरा, लेट्स सी कि अभी वॉइस क्लियर हो। सो ये एक हैबिट का जो पार्ट है ना, ये बहुत ही, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आपके बच्चे विदाउट मोबाइल, विदाउट इंटरनेट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, विदाउट मोबाइल, विदाउट इंटरनेट, क्या इस 1.5 साल में बच्चे पढ़ाई के लिए 1 या 1.5 घंटा या उससे ज्यादा एक जगह पे बैठ पाए विदाउट मोबाइल, विदाउट इंटरनेट? No. Maximum answer is no. Some are yes, some are no. And suddenly now we are expecting 3 to 6 hours of school time without mobile and without internet, without social media from the school. So I will repeat in short again, फटाफट हम लोग इस पहले 5 इनर्शिया को, जिस इनर्शिया को हमें ब्रेक करना है ना, उस इनर्शिया को फटाफट गो थ्रू करता हूं। बिकॉज आपको जो तकलीफ आ रही है एज ए टीचर, आपको जो तकलीफ आ रही है एज ए पैरेंट, ये आ रही है इन इनर्शिया के वजह। फ्रीडम का इनर्शिया, देन फ्लेक्सिबिलिटी का इनर्शिया, देन इनडिसिप्लिन का इनर्शिया, देन टेक्नोलॉजी का इनर्शिया, एंड देन दी हैबिट्स का इनर्शिया, रॉन्ग हैबिट्स का इनर्शिया। दीज आर दी इनर्शिया जो आपको रोक रही है फ्रॉम दिस चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट। They expect break and that to screen time they demand. Yeah, exactly. Okay. Then what to do? What to do? I think पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश थे जब उनको पता चला कि स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। यस और नो? मैं पेरेंट्स से पूछूंगा। पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश थे कि स्कूल ऑफलाइन चालू हो रहा है। यस और नो? या क्यों खुश थे? ऑफकोर्स कोरोना का डर तो था इनिशियल स्टेज में, कि बताया जा रहा था कि the third wave will come और third wave I am student, but yes स्टूडेंट भी खुश थे बिकॉज वो बोरिंग लाइफ से अभी वो भी बोर हो चुके थे घर में बैठे बैठे, उनको भी जाके फ्रेंड्स के साथ बात करना था। पेरेंट्स को पता था ना, बच्चों को पता था, और ना ही टीचर को पता था कि हमें क्या फेस करना पड़ेगा। दे आर नॉट रेडी। रिकॉर्डिंग स्टॉप। ओके, I'm audible. My voice is clear. Please type C in a comment box. My voice is clear. Please type C in a comment box. Okay, yeah. So ना पेरेंट्स रेडी थे इस चीज के लिए, ना बच्चे रेडी थे, लेकिन हैप्पी हर कोई था। टीचर भी हैप्पी थे बिकॉज वो जो स्कूल सुना पड़ा था, अभी बच्चे आएंगे। पेरेंट्स भी अच्छे खुश थे वेरियस रीजन के लिए कि चलो ये ऑनलाइन में वैसे भी प्रॉपरली स्टडी नहीं हो रहा है, बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल वैसे भी फीस मांग रहा है ऑनलाइन इसका, तो क्यों ना हम लोग ऑफलाइन बच्चों को भेजें, और वो 6 घंटे का बफर टाइम या 3 घंटे का बफर टाइम हमें घर पे मिल जाएगा, हम घर पे कुछ काम कर पाएंगे।
बच्चे जाएंगे, थोड़ा सोशली एक्टिव होंगे। बच्चों का अलग माइंडसेट था कि हमें स्कूल, देखो आपको ना ये सोचना पड़ेगा कि जब स्कूल ओपन हो रहे थे तो रियली आप किन किन चीजों के लिए खुश थे। हर किसी का अपना अपना एजेंडा था। एजुकेशन तो एक एजेंडा होना ही था, लेकिन हर किसी का अपना अपना एजेंडा था, लेकिन विदाउट थिंकिंग अबाउट द इनर्शिया। टीचर का एजेंडा था कि ये बच्चे स्कूल आए तो हम इस ऑनलाइन के झंझट से निकले और बच्चों को सामने जाके क्लासरूम में पढ़ाएं। हाउ मेनी ऑफ टीचर्स विल एग्री दिस? टाइप आई इन कमेंट बॉक्स कि ये जो ऑनलाइन की वजह से इंटरनेट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, लेकिन सामने यस इट इज ट्रू, तो टीचर विल एग्री। पेरेंट्स एग्री करेंगे कि यस वो 2-3 घंटा भी पहले स्कूल में जाए, लेकिन स्कूल में सामने जाके पढ़े, अपने डाउट को क्लियर करे, और वो जो थोड़ा शांति का माहौल घर में है वो हम लोग ये करते हैं, जो गलत आदतें उसको लगी है वो भी छूटे। पेरेंट्स भी एग्री करेंगे कि शायद ये कुछ रीजन थे, और बच्चों के भी कुछ रीजन थे। मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चे चाहते थे कि चलो अभी बोर हो गए यार, आप अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन मिलके अभी जरा जाए, हमारे फ्रेंड्स को मिले, उनके साथ थोड़ी गपशप हो, थोड़ा एंजॉयमेंट हो, थोड़ा मस्ती हो, थोड़ा एक्टिविटी करे, इसलिए बच्चे भी खुश थे। लेकिन हम इन तीनों को भी ये नहीं पता था कि 1.5 साल में ये जो 5 तरीके के इनर्शिया बन चुके हैं, इस इनर्शिया को ब्रेक किए बना, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, एंड दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग नाउ, एंड दैट इज द चैलेंज वी आर फेसिंग। यस, मीटिंग फ्रेंड्स एंड प्ले टाइम, और वही इनर्शिया के चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं। सो पहले तो मैंने आपको रीजन बताया कि किस वजह से ये इनर्शिया आ रहा है। तो अगर आप देखें ना, तो मैं स्कूल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अटेंडेंस बच्चों की ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दे आर इनकंसिस्टेंट। आ रहे हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 1 दिन के लिए छुट्टी ले रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द वेकेशन, फिर कब स्कूल छूट रही है और हम लोग फिर से जाके मोबाइल पिक कर रहे हैं। कितने सारे बच्चे स्टिल दे आर कमिंग विद द मोबाइल इन द स्कूल, भले ही स्कूल ऑफलाइन चालू हुआ, लेकिन अलग अलग रीजन बता के बच्चे मोबाइल को स्कूल में लेके आ रहे हैं। बच्चे एक जगह पे बेंच पे 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पा रहे हैं। टीचर आर आल्सो फेसिंग द कम्युनिकेशन चैलेंज बिकॉज नंबर्स आर चेंजिंग, कुछ बच्चे आज आ रहे हैं तो कल नहीं आ रहे हैं। पेरेंट्स आर फेसिंग डिफरेंट चैलेंज बिकॉज वो जानते हैं कि जिस एटीट्यूड से बच्चा स्कूल के लिए पहले निकलता था, उस एटीट्यूड से बच्चा आज स्कूल नहीं निकल रहा है। दे आर इनटू अ डिफरेंट एटीट्यूड, दे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। दे हैव दी ओवर कॉन्फिडेंस कि उनको सब कुछ पता है और नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो दे डोंट वांट टू रिस्पेक्ट टीचर दैट मच जितना वो पहले करते थे। दे डोंट वांट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, इजीली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं स्कूल को। स्कूल क्वेश्चन पैटर्न इज मेकिंग अ डिफरेंस इन देयर ओवरऑल एजुकेशन एंड लर्निंग। या दिस चेंजेस आर देयर। नास एग्जाम ले रहे हैं अलग अलग एरिया में जाके कि बच्चे का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि चाइल्ड कंप्लेनिंग कांट सिट इन वन प्लेस फॉर द मेनी इयर्स। एग्जैक्टली। तो इस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमें नया इनर्शिया लाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको सेशन के शुरुआत में डेफिनेशन कि अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाते हम किसी भी चीज के ऊपर, तब तक वो चीज अगर मोमेंटम में है तो मोमेंटम में रहेगी, या फिर अगर स्टडी है तो स्टडी रहेगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रिएट सम एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये फोर्स सिस्टम को ना पता चले कि हमारे ऊपर फोर्सफुली ये चीजें हो, और तो हमें हमारे सिस्टम को नहीं पता चलना चाहिए कि देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए बच्चे, पेरेंट्स एंड टीचर्स, फैमिली, स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स को इस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? अभी मैं जब सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, आई वांट टू चेक इज माय वॉइस क्लियर? इफ यस, प्लीज टाइप सी इन अ कमेंट बॉक्स। या थैंक यू सुजान। या थैंक यू अलका, थैंक यू आर्य। वेंकटेश सर ने मैसेज भेजा है, some schools send a PDF of a question paper and ask them to write in the answer supplement and send it to the school later on a day-to-day basis. Other schools send Google Forms from for each subject, and all the questions are in MCQ form. In MCQ, children are not able to frame sentence. Yes, Venkatesh sir, I agree. Every school is trying differently. Every school is trying differently because school को अपना
अपनी जो पोजीशन है वो सोसाइटी में अभी रखनी है कि वी आर देयर विथ योर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को भी बताना है. सो एवरीवन इज ट्राइंग टू डू समथिंग समथिंग इनोवेटिव, लेकिन बहुत कम स्कूल, बहुत कम टीचर्स और बहुत कम पेरेंट्स बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में सोचते. दिस इज व्हाट हैपनिंग कि कोई भी चाइल्ड के साइकोलॉजी के बारे में नहीं सोच रहा है. तो अभी ना थोड़ा थोड़ा हम लोग साइकोलॉजी को समझते हैं कि हाउ वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन एट होम एंड हाउ, अगर आप टीचर है तो स्कूल में कैसे हैंडल करें. तो पहले तो आपका बच्चा कौन से एज ग्रुप में है. अगर आपका बच्चा प्री प्राइमरी सेशन में है, प्री प्राइमरी सेशन, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, कितने पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे प्री प्राइमरी सेक्शन में है. प्री प्राइमरी सेक्शन, प्ले ग्रुप 2 अभी नहीं है, प्ले ग्रुप 2 सीनियर केजी कोई है, प्लीज टाइप आई इन कमेंट बॉक्स. प्री प्राइमरी अच्छा है, मतलब मैं अगर मुझे उसके ऊपर बात करनी है कि नहीं करनी है ये मैं डिसाइड करूंगा कि आपके आंसर यहाँ पे वैसा कोई है या नहीं. ओके, तो कोई है तो मैं 1 मिनट उसके ऊपर बात करूंगा. नो, प्री प्राइमरी सेक्शन के ऊपर देखो, अभी कभी स्कूल स्टार्ट होगा पता नहीं है. मैंने प्री स्कूल के ऊपर जब स्टडी किया, प्री स्कूल आर आल्सो स्टार्टेड ऑनलाइन, दे आल्सो डोंट हैव एनी आइडिया कि कब प्री स्कूल स्टार्ट होंगे और हम इन बच्चों को घर पे स्कूल में बुलाएंगे. लेकिन मदर्स या फिर ग्रैंड मदर्स और ग्रैंडफादर्स हैव टू टेक केयर कि उनके बच्चे एक इनर्शिया में, एक निगेटिव इनर्शिया से पॉजिटिव इनर्शिया में आए. सो व्हाट इज द निगेटिव इनर्शिया टू पॉजिटिव इनर्शिया? You have to create a mindset of your preschool child कि स्लोली उसका स्टडी लेना शुरू करे. लेकिन स्टडी कैसा होना चाहिए? आई ऑलवेज बिलीव इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर दिस एज ग्रुप, है ना. तो आपको कुछ नोटबुक या बुक लेके बैठना है हमेशा, ऐसे जरूरी नहीं है. आपको ये जरूरी है कि आप जब काम कर रहे हो घर का, तो घर का काम करते करते बच्चों को, इस एज ग्रुप के बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए. बिकॉज इस एज में क्यूरियसिटी एज एट हाई लेवल, क्यूरियसिटी सबसे ज्यादा लेवल पे होती है. एंड अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों को भी लास्ट 1-1.5 साल में मोबाइल का, टीवी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल चुका है, बहुत ज्यादा मिल चुका है. और ये टीवी और मोबाइल का जो एक्सेस है बहुत ज्यादा मिलने के वजह से देयर सेंसेस स्टार्ट, मतलब सेंसेस का जो पावर है ना वो डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा. अभी आपको अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे पता चला. Because in TV and mobile they are just using their eyes and ears. हमेशा ध्यान में रखना है कि इस एज ग्रुप में हमें बच्चों को पांचों सेंसेस को एक्टिव रखने के ऊपर काम करना. टुडे इज नॉट द टॉपिक, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर मोमेंटम क्रिएट करना है, स्कूल कभी भी चालू हो सकती है, प्री स्कूल कभी भी चालू हो सकती है. वैसे भी प्री स्कूल के बच्चे स्कूल को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, और अभी तो इतने 1.5-2 साल उन्होंने नहीं देखा है, तो जाने के बाद दे आर गोइंग टू बी क्रिएट वेरी बिग ट्रबल. तो आपको अभी से उनके माइंडसेट के ऊपर काम करना. तो स्लोली बट श्योरली वर्क ऑन देयर हैबिट्स. तो हैबिट कौन सी है? सबसे पहली हैबिट जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, एनी गेस? बच्चों की सबसे पहले हैबिट जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा इमीडिएटली, कौन सी हैबिट है वो? कम ऑन, टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट यू फील कि विच इज द फर्स्ट? मॉर्निंग वेकअप. फैंटास्टिक, बैंग ऑन, एक्सेलेंट आंसर. तो मॉर्निंग को जल्दी उठने के लिए आपको कौन से हैबिट के ऊपर काम करना पड़ेगा? देखो मैं आपके आंसर्स आपको क्वेश्चन से दे रहा हूं. मॉर्निंग को जल्दी उठने के लिए स्लीपिंग अर्ली एंड स्लीपिंग अर्ली. वेरी गुड. मॉर्निंग को जल्दी उठने का जो फंडा है वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड है? तो फर्स्ट इज अर्ली स्लीप. और क्या है? और कौन सी चीजों से कनेक्टेड है अर्ली मॉर्निंग? सुबह जल्दी उठना और कौन सी चीजों से कनेक्टेड है? कम ऑन. इफ यू रिमेंबर, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें खाना समय पे खाना है, खाना समय पे खाना है. वेरी गुड, दिस इज आल्सो वेरी गुड थिंग. तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपकी जो डिनर का टाइम है उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. इन सिटीज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 8 से पहले खाना खाना, रात को 8 से पहले खाना खाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अगर आप इस चीज को मैनेज कर पाए, अगर 8 के बाद आपको खाना भी है तो लिक्विड फॉर्म में, और जितना लाइट हो सके उतना लाइट फोकस कीजिए. सेकेंड थिंग कि व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग बिफोर स्लीपिंग. आपका बच्चा सोने से पहले कौन सी एक्टिविटी को कर रहा है? वो मेडिटेशन कर रहा है, बुक रीड कर रहा है, या फिर मोबाइल पे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे चैट कर रहा है, या
फिर वो टीवी देख रहा है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस हैबिट. I will guarantee you there is a book called Miracle Morning. Miracle Morning. इसको लिख के रखिए आप, मिराकल मॉर्निंग. दिस बुक इज अवेलेबल इन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन ऑल फॉर्मेट. अगर आप गीगल ऐप पे जाते हो, गीगल ऐप पे, तो इसका ऑडियो फॉर्मेट भी आपको फ्री में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा. इस मिराकल मॉर्निंग में बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जो अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया एट द मॉर्निंग टाइम, तो आई विल गारंटी यू कि 80% ऑफ चैलेंज जो रूटीन से कनेक्टेड हैं, जो अभी आपको तकलीफ दे रहे हैं, दैट विल सॉर्ट इट. ओके. सेकेंड, स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेली रूटीन. भले आपके बच्चे की स्कूल 3 घंटे की हो या फिर 1 डे ऑफ हो. कुछ स्कूल 1 डे ऑफ ले रहे हैं, कुछ स्कूल डेली 3 घंटे के ले रहे हैं. लेकिन आप रूटीन को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि जैसे वो स्कूल ही जा रहा है, डेली जा रहा है, और 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए बैठ रहा है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू हैव टू वर्क ऑन इट. और इसके लिए आपको पेरेंटिंग की कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी. वेरी सुन आई विल, वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स एंड. यस, वेरी गुड भारती मैम, उसके ऊपर तो आने वाले हैं हम लोग. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ बच्चे के हैबिट चेंज करके कुछ होने नहीं वाला है, वो तो नहीं करेंगे. सबसे पहले बच्चे किसको फॉलो करते हैं? वेरी गुड पॉइंट भारती मैम. बच्चे किसको फॉलो करते हैं? कम ऑन, टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स. या बच्चे हमें फॉलो करते हैं. बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते जो हम बताते हैं. मैं तो हमेशा पेरेंटिंग की सेशन में बताता हूँ, दिस इज अ थंब रूल. बच्चे बिल्कुल नहीं सुनेंगे जो आप बताएंगे, बच्चे वही करेंगे जो आप करेंगे. तो अगर आपके घर में रूल ही बन जाता है कि 8 PM, अगर घर में टीवी है तो, टीवी न हो तो इट्स एन फैंटास्टिक. लेकिन अगर टीवी है तो 8:30 विल बी द लास्ट मिनट ऑफ टीवी. उसके बाद कोई टीवी नहीं देखेगा. देयर आर सम बेसिक स्पेसिफिक रूल्स जो हम सबके लिए बना सकते हैं पेरेंट्स. और अगर वो बनाने में आप सक्सेसफुल होते हैं तो इस इनर्शिया में आप नया पॉजिटिव इनर्शिया बनाने में बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल होंगे. फर्स्ट, पेरेंट्स हैज टू चेंज. यस, दैट इज व्हाट. स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेली रूटीन. डिसाइड द 5 मोस्ट पावरफुल थिंग्स. One which will directly impact on the health, one which will directly impact on the study, one which will directly impact on the mind, one which will directly impact on the spirituality, one which will directly impact on the relationship. ऐसे किसी भी 5 एस्पेक्ट को सिलेक्ट कीजिए. सिलेक्ट एनी 5 एस्पेक्ट, और उस 5 एस्पेक्ट से रिलेटेड कौन सी भी छोटी छोटी एक्टिविटी को आप डेली रूटीन में डाल दीजिए. मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है. एग्जाम्पल कि एक साथ डिनर करने की हैबिट आप डाल सकते हैं. स्लीप और डिनर, मतलब रात की जो नींद आप स्टार्ट करने वाले उससे पहले और डिनर के बीच में जो गैप है, उसमें आप रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं. आपके घर में अलग अलग एज के मेंबर हैं, अलग अलग एज के मेंबर अपने अपने लाइफ के हिसाब से बुक पढ़ेंगे. 50 मिनट्स टू 20 मिनट, 5 to 10 मिनट्स आप डाल सकते हैं. नेक्स्ट डे में क्या करने वाला हूं, हर कोई अपने डे का प्लान करेगा. अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो अपने स्टडी से रिलेटेड प्लान करेगा. अगर कल 3 घंटे का स्कूल है तो नेक्स्ट 3 घंटे में क्या करूंगा जिससे मेरा 6 घंटे का स्कूल का पूरा शेड्यूल फिक्स हो जाए, इससे रिलेटेड प्लान करेंगे. ये 2-3 एक्टिविटी में अभी आपको बता रहा हूं जो आप करेंगे. स्टार्ट, यस, टू डू लिस्ट. एग्जैक्टली. स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन टुगेदर. 10 मिनट, अगर आपको आदत है तो 10 to 12 मिनट्स का कर सकते हैं. नहीं है तो स्टार्ट विद 5 मिनट्स. 12 मिनट्स के मेडिटेशन वर्सेटाइल की टीम आपको भेज देगी. जया, अंकिता, whoever is present over here, अंकुरन के ग्रुप पे send that music of 12 मिनट जो हम लोग मेडिटेशन के लिए यूज करते हैं, उस म्यूजिक को आप यूज कीजिए. छोटे बच्चे हैं, 5 मिनट से ज्यादा मेडिटेशन के लिए बैठते नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कीजिए. जितने भी मेरे कांटेक्ट में स्कूल हैं, मैंने सबको बता दिया कि 3 घंटे के स्कूल में आप आधा घंटा तो आपके प्रेयर और इन सारी चीजों को नहीं दे सकते. लेकिन नेशनल एंथम के बाद इमीडिएटली कुछ जो स्कूल मेरे कांटेक्ट में है, वी यूज टू टेल देम कि आप 12 मिनट का मेडिटेशन के लिए बच्चों को बिठाइए. इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. बच्चे मोबाइल यूज की वजह से, टेक्नोलॉजी यूज की वजह से बहुत ही एग्रेसिव हुए हैं. कितने पेरेंट्स या टीचर ये एग्री करेंगे कि आपके बच्चे पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं? प्लीज टाइप यस इन कमेंट बॉक्स. या माइंडसेट में नहीं है, तो माइंडसेट में लाने के लिए एकदम सिंपल 2 चीजें हैं. 1, ample amount of water, and second is a 2 to 3 times meditation in a day. अगर आप 3 टाइम नहीं कर सकते तो अगर आप स्कूल के टीचर हैं तो आप आपके स्कूल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन द मॉर्निंग 12 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन हम लोग कंपलसरी कर सकते हैं. अगर आप टीचर और पेरेंट बोथ हैं तो आप 2 टाइम या 3 टाइम करवा के ले सकते हैं. 1 मिनट ऑफ एवरी आवर. या वेरी गुड. मेडिटेशन की लिंक आपको दी गई है इन चैट बॉक्स, आप उसको ले सकते हैं. स्टार्ट डिस्कशन एंड अवॉइड टेक्नोलॉजी. देखो,
इनर्शिया क्या बता रहा है बच्चों का? मैं जब भी मैं फ्री रहूंगा तो मुझे हाथ में क्या लेना है? टाइप द आंसर। इनर्शिया क्या बता रहा है? जो 1.5 साल का इनर्शिया है वो क्या बता रहा है कि जब भी मुझे फ्री टाइम है मुझे हाथ में क्या लेना है? यस, निर्मय तोमर गेव द राइट आंसर, फर्स्ट आंसर, मोबाइल लेना है, राइट, या टीवी का रिमोट लेना है। सो दैट इज द इनर्शिया। वो ऑटोमेटिकली होगा, या फिर सोना है, या फिर कुछ जंक फूड खाना है, या फिर ऑर्डर देना है, या फिर लेटे रहना है, ये इनर्शिया है। तो इस इनर्शिया को एक्सटर्नल फोर्स लगा के ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे? यू कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। यस, माउस जाएगा, ऑटोमेटिकली हैंड जाएगा, ओके। तो आपको इस इनर्शिया को ब्रेक करना है बाय स्टार्टिंग डिस्कशन। आपके बच्चे का जो एज है उस एज के बारे में सोचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैं बोल रहा हूं आपको बच्चे के एज के फॉर्मेट में करना है। और उसमें मैं अभी आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, अगर वो 10 साल का बच्चा है तो स्कूल का स्टैंडर्ड क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? उसका स्कूल का स्टैंडर्ड क्या होगा? 5th या 6th, राइट, 5th या 6th। तो आप क्या करो, आपके सामने 5th स्टैंडर्ड का बच्चा नहीं बैठा है। 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, अगर एजुकेशन वाइज हमने सोचा कि आज अगर आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड है तो आप मुझे आंसर दीजिए वो एजुकेशन वाइज कौन से स्टैंडर्ड में है अभी? एक्चुअल एजुकेशन वाइज, टेल मी। हमने स्टार्ट में इसके ऊपर बात की थी। अगर आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है तो एजुकेशन वाइज अभी वो कौन से स्टैंडर्ड में? कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड। 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में हुआ, 2nd या 3rd स्टैंडर्ड। बिकॉज लास्ट 2 साल में उसने जो पढ़ाई की है वो तो उसका वेस्टेज गया ही है, वो तो प्रॉपर हो नहीं पाई है। लेकिन जो उसके बेसिक्स थे वो बेसिक्स भी वो भूल गया है। तो आपका बच्चा, फर्स्ट रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपका बच्चा जिस स्टैंडर्ड में है, अगर आप एजुकेशन के बारे में उससे बात करना चाहते हैं या फिर उसकी पढ़ाई लेने चाहते हैं और आपका बच्चा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है और आपने उसकी पढ़ाई एज ए एजुकेशनलिस्ट घर पे नहीं ली है, तो फिर आपको एक सिंपल फॉर्मूला ये करना है कि आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में नहीं है, आपका बच्चा 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में है। तो पढ़ाई के बारे में बात करते समय आपको उस तरीके से करनी है। नाउ यू टेल मी कि अगर बच्चा टेक्नोलॉजी के बारे में कन्वर्सेशन करना चाहता है आपको और आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, तो आपका बच्चा टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन से स्टैंडर्ड में चला गया? टेल मी, सेकेंड रूल, सेकेंड फॉर्मूला, टेल मी। आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है लेकिन आपका बच्चा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ही वेंट टू द 7th, 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, राइट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, अगर आप उसको डिसिप्लिन सिखाने जा रहे हैं और आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, तो आपको कहां से शुरुआत करना पड़ेगा? आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा। कम ऑन, अगर आप उसको डिसिप्लिन के बारे में सिखाने हो, स्टार्ट विद द बिगिनिंग, फैंटास्टिक। तो ये सारी चीजें मैं आपको कोई बता रहा हूं कि आप कीप इन माइंड कि दिस 2 years मेक्स वेरी मच डिफरेंस ऑन अ डिफरेंट थिंग। अगर आप उसको एक्सरसाइज के बारे में या फिर स्पोर्ट्स गेम के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको कौन सा माइंडसेट रखना पड़ेगा? अगर आपको फूड के बारे में बताना है तो कौन सा माइंडसेट रखना पड़ेगा? आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना है तो कौन सा माइंडसेट रखना पड़ेगा? तो ये माइंडसेट रख के फिर आपको डिस्कशन चालू करना है, क्योंकि अगर उस डिस्कशन को आपने अलग माइंडसेट से शुरू किया तो माय डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिलीव मी, दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे विल नॉट एक्सेप्ट। अगर शायद डर से आपके सामने बैठे भी रहेंगे, गर्दन हिलाएंगे, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो आपको एक्सेप्ट करके फॉलो कर। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं या समझाने जा रहा हूं वो मैं किस बच्चे को समझा रहा हूं। आज आपको बच्चा तो मेरा ही है, लेकिन माइंडसेट के हिसाब से वो कहाँ होगा, दैट इज वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर टेक्नोलॉजी को दूर करने के लिए बीच में अंकुरम में बहुत सारे सेशन लिए गए हैं कि टेक्नोलॉजी को बाजू में रखने के लिए हम घर बैठे कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। सो अंकुरम के वो सारे जो वीडियोज है दे आर वेरी क्विक। लिंक आ चुकी है, फेसबुक पे सारे वीडियो है, यूट्यूब पे सारे वीडियो है, आप जाके टाइटल चेक कीजिए। एंड अगर मुझे बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना है तो व्हाट आई कैन डू, अभी इनर्शिया को ब्रेक करना है, तो इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए आप गाड़ी का डायरेक्टली 5th गियर डालेंगे तो क्या होगा? टेल मी, अगर आप गाड़ी का डायरेक्टली 5th गियर डालेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? या फिर आपकी गाड़ी 120 के स्पीड में जा रही है और आपने एग्जैक्टली इमीडिएट ब्रेक डाला तो क्या होगा? या यस भारती, वेरी वेरी फनी एंड वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल। या
तो इनर्शिया इस तरीके से ब्रेक नहीं करना है, इमीडिएट इनर्शिया ब्रेक करने में बहुत डिफिकल्टी जाएगी और आपके और आपके बच्चे का रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको इसमें अगर कुछ चैलेंज आप फेस करेंगे तो अगर कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ टू डू इट, सो यू कैन कॉन्टेक्ट द पीपल जिसका कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में दिया गया है। वी विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू और स्लोली, बिकॉज हर बच्चे का माइंडसेट अलग है, हर बच्चे के ऊपर इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट अलग हो चुका है, हर पेरेंट के ऊपर, हर घर के ऊपर, कितने सारे घरों में बहुत गलत गलत चीजें हुई हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत से बच्चों का गया है, बच्चे स्कूल में जाने के लिए डर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि टीचर अगर कुछ पूछेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, इट इज गोइंग टू बी, और इसीलिए मैं टीचर्स के साथ कुछ बात करना चाहूंगा इन द लास्ट पार्ट, व्हाट टू डू इन स्कूल। माय डियर टीचर्स, होल्ड ऑन। मुझे पता है कि यू आर इन अ हरी टू कंप्लीट द सिलेबस, यू आर इन अ हरी टू टेक द एग्जाम, यू आर इन अ हरी टू कंप्लीट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और इसीलिए जैसे अभी वेंकटेश सर ने बताया कि पीडीएफ भेज रहे हो, ये कंप्लीट करो, वो नोट, होल्ड। आर योर स्टूडेंट आर इन राइट माइंडसेट? यस और नो? जितने भी टीचर है मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आर योर स्टूडेंट इन अ राइट माइंडसेट? यस और नो? गिव मी योर आंसर। क्या आपके स्टूडेंट्स राइट माइंडसेट में? नो, नॉट येट। दे नीड टू सम टाइम टू ब्रेक दिस इनर्शिया। तो आपको उनके सीट में जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो टीचर का पोजीशन छोड़ के काउंसलिंग का पोजीशन में आना पड़ेगा, और सिर्फ बच्चे की काउंसलिंग करके होने वाला है नहीं, आपको पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं ना, अगर आपके टीचर, बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, और मैं बच्चों के बिहेवियर को देख के उनके पेरेंट्स को बुला के रखता हूँ, आप नहीं आएंगे तो आगे काम ही नहीं हो सकता। तो पहले ये ट्रायंगल कंप्लीट करने का समय है, ध्यान में रखिए, ये ट्रायंगल कंप्लीट करने का समय है। मैं हर उस पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा जो इस सेशन में है कि अगर आपके बच्चे को आपने स्कूल में भेजा है तो मेक श्योर यू विल सीट विद द क्लास टीचर एटलीस्ट फॉर द 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन लास्ट 2 years एट योर होम, जिसका इम्पैक्ट उसके आपके बच्चे के ऊपर हुआ है। कितने सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन मोड में स्कूल में आ रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं आउट ऑफ कंट्रोल मोड में स्कूल में आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसके रीजंस टीचर्स को पहले पता करना जरूरी है, और ये सिर्फ बच्चों से आपको नहीं पता चलेंगे। तो यू हैव टू इंक्रीज द पेरेंट्स मीट, और पेरेंट्स को टाइम निकाल के क्लास टीचर के साथ बात करनी ही पड़ेगी कि व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट, उसकी खाने की आदतें, उसकी पढ़ाई की आदतें, उसकी डिसिप्लिन, ये सारी चीजें हम क्या करें घर पे, ये टीचर्स को भी बताना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सुनना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने प्रॉब्लम टीचर्स को बताने पड़ेंगे, तभी जाके अगले 1.5 या 2 महीने में ये जो इनर्शिया ब्रेक करने का साइकिल है वो कंप्लीट हो पाएगा। सेकेंड, टीचर को क्या करना पड़ेगा? वर्क ऑन डिसिप्लिन, बिकॉज स्कूल इज द ओनली प्लेस। आप में से कितने लोगों को गुरुकुल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत एटलीस्ट या फिर बहुत ज्यादा पता है? टाइप आई इन कमेंट में। गुरुकुल के बारे में पता है? टाइप आई। वेरी गुड। तो आपको पता ही होगा कि 5 साल का बच्चा होने के बाद, उस समय पे जब ब्रिटिश नहीं थे, ब्रिटिश आने से पहले 5 साल का बच्चा होने के बाद उसको स्कूल मतलब गुरुकुल भेजा करते थे, और कितने साल का होने के बाद उसको वापस लिया करते थे, लेके आया करते थे? 25 या 14 के आगे कभी भी, 14, 16, 17 से लेकर 25, है ना? तो ये रोल, ये एज ग्रुप है ना, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। 1 से 5 पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए बच्चा, बिकॉज दैट बॉन्डिंग, वो जो बॉन्डिंग है पेरेंट्स के साथ, वो बढ़ाने का समय है 1 से 5, बिकॉज ये 5 सेंसेस से वो अपने देखे, अपने पेरेंट्स को समझे, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझे, है ना? इस तरीके मैं प्री स्कूल में जब काम करता था तो प्री स्कूल में एक एक्टिविटी करवाता था कि बच्चों को नहीं बताता था कि उसकी मम्मी आने वाली, फिर बच्चों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता और सारे मम्मी लोगों को लाइन में खड़ा करता और बच्चों को छोड़ देता कि अपनी मम्मी को आइडेंटिफाई करना है आपको बिना देखे। क्या लगता है आपको, बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते कि नहीं कर पाते? टाइप यस और नो इन चैट बॉक्स, आंखें बंद करके। यस, डेफिनेटली 101% दे यूज्ड टू आइडेंटिफाई देयर मदर। क्यों? बिकॉज विद द सेंस, यस,
भारती मिश्रा मैम का एक सेशन जरूर रखेंगे इसके ऊपर हम लोग। शी इज अ प्री स्कूल expert. She is a preschool expert. She will give good advice to these kinds of these parents. तो ये क्यों आइडेंटिफाई कर पाते? बिकॉज बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है। 9 महीने उसके साथ तो थे और उसके बाद दैट 5 years, लेकिन आज वो नहीं हो पाता। आज बच्चे हमारे साथ है लेकिन मोबाइल के साथ ज्यादा आते हैं। सो डिसिप्लिन का काम गुरुकुल के ऊपर वापस आते हैं। डिसिप्लिन का काम 5 साल से लेके 14 साल तक ये डिसिप्लिन का काम है, ये डिसिप्लिन का एज है। और ये एज में स्कूल की प्रायोरिटी है डिसिप्लिन लगाना, इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता था। सेकेंड, थर्ड इज डेवलप द एजुकेशनल कल्चर। जो कल्चर लास्ट 1.5 या 2 साल में पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है कि सुबह उठ के मुझे तैयार होके अच्छी तरीके से ड्रेस करके, मेरे बैग को अच्छी तरीके से पैक करके, होमवर्क सही हुआ है कि नहीं हुआ इसको चेक करके, वर्किंग मदर सो लेस बॉन्डिंग। यस भारती मैम। और हम लोग इसके ऊपर आपका सेशन जरूर जल्दी रखेंगे कि प्री स्कूल के समय में हम पेरेंट्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए बच्चों को। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो जो एजुकेशनल कल्चर है अभी पेरेंट्स को डिजाइन करना है घर पे और टीचर को डिजाइन करना है स्कूल में। लेकिन इससे पहले जो 5 इनर्शिया के बारे में मैंने आपको बताया, उस इनर्शिया को माइंड में रखिए और उस इनर्शिया के पीछे n नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड जो आपको पता नहीं है, टीचर्स को पता नहीं है और पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि उस इंसिडेंट का क्या इफेक्ट हुआ है और उसका क्या रिजल्ट अभी बच्चा शो कर रहा है। तो दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स हैज टू। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ऑलवेज टेल द स्टोरी कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, इसमें कन्वर्ट होना ये छोटी बात नहीं होती, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है उस कैटरपिलर को। मैं हमेशा ये स्टोरी बताता हूँ कि एक टीचर इस प्रोसेस को, मतलब कैटरपिलर टू बटरफ्लाई होने की प्रोसेस को बताने के लिए एक्चुअल गार्डन में बच्चों को लेके जाती है, जहाँ पे आर्टिफिशियली सारे बटरफ्लाई को एक जगह पे लाते हैं या फिर कैटरपिलर को एक जगह पे लाते हैं। तो टीचर, वो प्रोसेस अभी जब स्टार्ट होता है कि कैटरपिलर वो जो पूरा कवर है उसको ब्रेक करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है, एंड सडनली टीचर यूज्ड टू गेट अ कॉल। टीचर को कॉल आता है और टीचर बोलती है बच्चों को कि आप इसको ध्यान से देखिए, कुछ मत करना, डोंट डू एनीथिंग, ओके, यू जस्ट ऑब्जर्व द थिंग। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है। और टीचर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसमें से एक बच्चा है वो देख नहीं पाता बेचारे को, मतलब वो जो कैटरपिलर वो इतनी मेहनत कर रहा है बटरफ्लाई बनने के लिए और उस पूरे कवर को ब्रेक करने के लिए, देख नहीं पाता, इसीलिए उसको हेल्प कर देता है और उस कवर को ब्रेक कर देता है। और जैसे ही वो ब्रेक कर देता है, जो होना है वो हो जाता है कि वो बटरफ्लाई, वो इनर्शिया, जिस इनर्शिया में कैटरपिलर था, उस इनर्शिया से बाहर आके नए इनर्शिया में जो जनरेट करने के लिए एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को क्रिएट नहीं कर पाता और वो मर जाता है। जैसे ही टीचर वहां पे आता है, टीचर को समझ जाते, बच्चा रोना शुरू कर देता है। वो जो बीच वाला ट्रांजिशन पीरियड है, जब कैटरपिलर अपने उस कवर से बाहर आके बटरफ्लाई बनने ही वाला है, उस पोजीशन में हम सब लोग यहाँ पे हैं। उस पोजीशन में बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और टीचर हैं। तो इसमें आपको एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, हर किसी को डालने पड़ेंगे। पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स ये नहीं सोच सकते कि मैंने बैग डाला, बच्चे को भेज दिया स्कूल, अभी स्कूल इसको डिसिप्लिन लगाएगा, स्कूल इसकी सारी चीजें देख लेगा और मेरा बच्चा जैसे लॉकडाउन से पहले था वैसे बन जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू ब्रेक दिस कवर स्लोली, एंड फिर उस बटरफ्लाई को बाहर निकलना है, एंड देन वी हैव टू आस्क, नाउ यू फ्लाई विद अ डिफरेंट मोमेंटम। ओके, सो बातें करने जैसी बहुत है, लेकिन वी आर ओवर टाइम ऑलरेडी। आई थिंक वी आर ओवर टाइम 20 minutes. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. So I'm stopping over here to be brought out. Yeah, exactly, become a butterfly. और इसके लिए हमें उस इनर्शिया को, हमें उस एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक दिस इज इन क्वेश्चन टाइम, सो विल टेक 1 or 2 questions if you have. Yes, first parents need patience. वो जो, इसलिए मैंने वो बटरफ्लाई की स्टोरी बताई। अगर आप डायरेक्टली जाके एक मिनट में इसको चेंज करना चाहेंगे तो यू विल ब्रेक समथिंग, यू विल ब्रेक मे बी द रिलेशनशिप ऑफ यू विद द चाइल्ड, if you or you may break the relationship of child with the teacher, or you may break the connection of the education with your child. You can break anything in this hurry. अगर आप जल्दी करेंगे तो इसका कुछ भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है।
मैं आपको बताऊंगा इतने सारे एग्जाम्पल्स की बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। 8, 9, 10 के कितने सारे बच्चों ने दे फील दैट नाउ आई कैन अर्न, मैं गैरेज में काम कर सकता हूँ, मैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर सकता हूँ, नो नीड टू गो टू द स्कूल, पेरेंट्स का नहीं सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है, हो भी रही है। तो इसीलिए हमें इस ट्रांजिशन को अच्छी तरीके से और वेरी स्लोली संभालना पड़ेगा। ओके जया, ओवर टू यू। Yes, sir. I'm here if any question is there. Okay, yeah. Parents has to do more hard work and struggles to get, yeah. Okay, there are some articles, blogs भी आपके लिए भेजे गए हैं, इसको हमको आप रीड कर सकते हैं। Teachers and parents must coordinate. Yes, this coordination is this is a key. This is the only key. Coordination is the key. आपको coordination बढ़ाना ही पड़ेगा। आप कितने बड़े स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं या कितने छोटे स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, इससे मैटर ही नहीं करता। मैटर इज कि जो टीचर आपके बच्चों को हैंडल करने जा रही है, आर यू कम्युनिकेटिंग विथ हर? ओके, तो यू हैव टू, अगर स्कूल परमिट नहीं करता तो यू हैव टू रिक्वेस्ट टू द स्कूल, लेकिन आई थिंक स्कूल को परमिट करना ही होगा। अगर डायरेक्टली फिजिकली नहीं मिल सकते तो आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ टीचर से और पेरेंट्स से कि यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, करंट साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन, हाउ वाज दिस सेशन? आपको सेशन कैसे लगा? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Thank you very much for your great response. Yeah. So if you have any questions, you can ask. Otherwise, thank you very much. देखो, हमें तो पता चला है अभी। नाउ वी हैव टू टेक द एक्शंस, और एक्शंस लेते समय कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, और जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, यू कैन कम्युनिकेट विथ अस एनी टाइम। ओके, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू भारती मैम। Yes, thank you so much, sir. सुशांत जी, आपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए देयर आर ऑलरेडी कुछ सेशन हो चुके हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं उनको देख के। अगर नहीं हो रहा है तो यू जस्ट कॉन्टेक्ट अस। आपका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिए आप चैट बॉक्स में, वी विल कॉन्टेक्ट यू टू गिव सम टिप्स। बिकॉज आपके बच्चे का एज क्या है, उसका स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड में जाता है, स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये बहुत सारी चीजें हमें जाननी पड़ेगी, तभी हम राइट सोल्यूशन दे पाए। ओके, थैंक यू। Yes, Jaya, thank you very much. Yes, thank you so much, sir, for your wonderful and valuable guidance. तो पेरेंट्स, आप सभी ने बता दिया है कि आज का सेशन आपको कैसे लगा। ऐसे ही हर शनिवार को पावर पैक सेशंस अटेंड करने के लिए अपने वर्सेटाइल और अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप को कनेक्टेड रहे। यदि आप अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में सेंड करें। हमने व्हाट्सएप और फेसबुक की जो लिंक है वो चैट बॉक्स में ऑलरेडी सेंड की है, उस लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वर्सेटाइल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल और प्रज्ञाकुलम फेसबुक ग्रुप पर आप कभी भी अंकुरम सेशन की रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आपका कोई भी सेशन मिस हुआ हो। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमारे चैट बॉक्स में दिए गए सपोर्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे अभी भी हैप्पी टू हेल्प यू यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वो भी आप लिख के रख सकते हो। फिर मिलते हैं अंकुरम के अगले सेशन में। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस एंड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।